नमस्कार, मैं अर्चना आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा, एक गंभीर समस्या लेकर आई हूँ और ये गंभीर समस्या हर परिवार की हो सकती है। अगर परिवार की नहीं है तो आस पड़ोस की ज़रूर होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का मुद्दा है बच्चों में बढ़ती हिंसा। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि मार पिटाई ही है, जी नहीं। हिंसा में गाली गलौज, किसी को परेशान करना, आंखों में आंखें डालकर बड़ों को जवाब देना, बदतमीजी करना, ये सब हिंसा का ही एक रूप है। अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। उसके क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उनके बचपन की। जब वो बचपन में कार्टून देखते हैं, छोटे होते हैं 3-4 साल 5 साल के, तो वो जो कार्टून होते हैं वो चोरों को मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह से लोगों की सुरक्षा करते हैं, तो वो उनको अपना हीरो मान लेते हैं और उनको लगता है कि मार पिटाई करके, झगड़ा करके, जिद करके, इस तरीके से वो भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब 4-5 साल के होते हैं तभी वो हाथ पाँव पैर चला लेते हैं। कुछ तो बच्चे माँ बाप पर ही जो है घूंसे चलाने शुरू कर देते हैं, बहन भाइयों को पीटते हैं। तो इस तरह का उनका व्यवहार हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो और थोड़े बड़े होते हैं तो वो आ जाते हैं गेमिंग में। गेम जो कि आजकल हिंसक गेम चल रहे हैं, फ्री फायर देख लीजिए, जगह जगह बंदूकें चल रही हैं, बंदूकें लेकर वो खेल रहे हैं। यहाँ मार, मैंने बच्चों को बड़बड़ाते देखा हुआ है खेलते हुए, ये छुपा हुआ है, इसको मारो, ये यहाँ पर है, अटैक करो, ये करो, वो करो। तो बच्चे आपस में मतलब चिल्लाते रहते हैं इस चीज़ को लेकर, और वही चीज़ उनके व्यक्तित्व में आ जाती है। फिर उसके बाद वो जैसे ही बड़े होंगे, अगर वो मूवी देखना पसंद करते हैं तो गारंटेड, आप मेरी बात समझ लीजिएगा, वो हमेशा एक्शन मूवीज़ ही देखेंगे। उनको एक्शन मूवीज़ पसंद होगी, क्योंकि उनको हमेशा मार पिटाई, झगड़े में, उनमें मज़ा आने लगा है। उनको वही चीज़ें अच्छी लगने लगी है। शुरू में वो परेशानी करेंगे अपने साथ के बच्चों को जब वो छोटे होंगे। उसके बाद वो अपने गुरुजनों, अपने टीचर्स को आंखें दिखानी शुरू करेंगे। फिर उसके बाद में वो अपने पेरेंट्स से बहस करना शुरू करेंगे। तो यही चीज़ें उनके व्यक्तित्व में आती चली जाएगी। और जब वो एक वयस्क होंगे, वो एक ग्रस्त होंगे, एक गृहस्थी में आएंगे, तो शायद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी हिंसा का प्रयोग करें। तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों में ये चीज़ें हटाना चाहते हैं, हो सकता है इसके और भी कारण हो आप सबकी नज़रों में। परिवार में भी बच्चा अक्सर देखता है कि उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है हमेशा, तो वो भी हमेशा उनके व्यक्तित्व में आ जाती हैं। तो परिवार का माहौल अच्छा रखिए और शुरू से ही अपने बच्चों को हिंसक चीज़ों से बचाइए। अगर आपको लगता है इसके और भी कारण हो सकते हैं तो उन पर भी वर्क करिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। 14 साल के शिक्षण के अनुभव में मैं आपको बताती हूँ, अगर सबसे ज़्यादा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया है, जिस व्यवहार में परिवर्तन आया है वो ये है, बच्चा शांत रहता था। 1-2 बच्चे की ऐसा देखने को मिलता था कि उसको गुस्सा कम आता है, वो जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा जल्दी ही संयम खो देता है। लेकिन अब तो हर तीसरा बच्चा कोई बात बर्दाश्त कर ही नहीं पाता। वो नहीं सोचता उसके सामने उसके टीचर हैं, उसके पिता हैं, उसकी माता है, उसके मित्र हैं, कौन है, नहीं, उसको जो कहना है वो कहता है। तो अपने बच्चों को बचाइए प्लीज़। बचाने का मतलब ये है उनके व्यवहार में जो है विनम्रता लेकर आइए, उन्हें ऐसी चीज़ों से बचाइए। विश्वास है आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, कम से कम वो तो समझ आए जिनके बच्चे छोटे हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।